Hello everyone, welcome to CPLC. I am Rahul Kumar and going to solve some questions related to CAT 2022 exam. So here we have the first question. For any real value x, this greatest integer function, or you can say the largest integer, less than or equal to x, this is equal to 25, so the value of n is. ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या है? लार्जेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है कि इफ़ दिस वैल्यू इज इक्वल टू n, तो x का वैल्यू हमेशा n प्लस 1 से लेस होगा बट इक्वल टू होगा किसके? n के. ठीक है, और ये n जो है हमेशा n इज़ अ इंटीजर. क्लियर है एवरीवन? हमारे पास फंक्शन दे रखा है 1/5 प्लस n अपॉन 25, राइट? व्हेन यू टेक द एलसीएम यू विल गेट 25 और यहाँ पे मिल जाएगा आपको 5 प्लस n. क्लियर? तो ये फंक्शन में जब आप n का वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये डेफिनेटली लेस देन 1 आएगा, और लेस देन 1 के लिए आपके पास इस फंक्शन का वैल्यू होगा इक्वल टू 0. ठीक है, तो 1 के लिए भी ये फंक्शन लेस देन 1 है, 2 के लिए भी ये फंक्शन लेस देन 1 है, 3 के लिए भी, एंड अप टू कहाँ तक आपको लेस देन 1 मिलेगा? अप टू 19 तक, क्योंकि 19 प्लस 5 24 होता है. 24 अपॉन 25 ये वैल्यू लेस देन 1 मिलने वाला है. ठीक है, 19 के बाद आप 20 से वैल्यू पुट करना चालू करेंगे, एंड 20 के बाद जो सारे वैल्यू मिलेंगे आपको वो डेफिनेटली 1 या फिर 1 से बड़े वैल्यू मिलेंगे, है ना? लेकिन आपको टोटल सम कितना चाहिए? टोटल सम होना चाहिए 25. तो n के वैल्यूज़ आप 20 से लेकर कहाँ तक पुट करने वाले हो? आप 20 से लेकर पुट करेंगे 44 तक. अच्छा, 44 तक क्यों? क्योंकि 5 प्लस 44 डिवाइड बाई 25 ये आपको देगा 49 अपॉन 25. जो भी वैल्यू आएगा वो 1.9 समथिंग आएगा, और ये वैल्यू 2 से लेस है ना? ये वैल्यू 2 से लेस है, और अगर 2 से लेस है तो आप इसे बोल सकते हो कि इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा, फंक्शन का वैल्यू होगा, वो होगा 1, है ना? तो 20 से लेकर 44 तक ये टोटल आपको सम मिल जाएंगे कितने? 25. यानी कि आप n का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1 से लेकर n तक यानी कि 44 तक पुट कर सकते हो. क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि आप n का वैल्यू क्या है? n का वैल्यू है टोटल 44. दिस इज योर राइट आंसर. क्लियर एवरीवन? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वी हैव fx फंक्शन बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन x such that this function is greater than equal to 0 for all real number x एंड f ऑफ 2 इज इक्वल टू 0. अगर फंक्शन में आप 2 पुट कर रहे हो और इसका वैल्यू 0 होता है, दैट मीन्स कि 2 इज द रूट, राइट एवरीवन? एंड f ऑफ 4 इज इक्वल टू 6 है, तो क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ -2. सिंस वी हैव f ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फंक्शन में ऑलरेडी दे रखा है, एंड f ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या दे रखा है? 0. तो 2 क्या बनेगा आपका? ओनली रूट, राइट एवरीवन? 2 को आप बोल सकते हो कि दिस इज़ द ओनली रियल रूट, एंड फॉर ओनली रियल रूट आपके पास जो पॉलिनोमियल बनेगा वो होगा इस फॉर्म में f(x) इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 टू दी होल स्क्वायर. यानी कि हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो हमेशा इस फॉर्म में होता है a इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा. तो इस क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है कि 2 जो है वो आपका क्या है? फंक्शन का रूट है. तो फंक्शन का अगर रूट है तो आप अल्फ़ा एंड बीटा के जगह पे 2 ही पुट करने वाले हो, और ये बन जाएगा आपका x माइनस 2 का स्क्वायर. ठीक है, नाउ वी हैव f ऑफ 4 इज इक्वल टू 6, सो पुट x इक्वल टू 4, यू विल गेट a इंटू 4 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 माइनस 2 एंड 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4a, एंड ये वैल्यू होगा 6. तो a का वैल्यू आपको मिलने वाला है 3/2. नाउ वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ -2. ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 3/2, चूँकि हमने a का वैल्यू निकाल लिया 3/2, x के प्लेस पे -2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 3/2 इंटू -2 का स्क्वायर, -2 ये हो जाएंगे आपके पास -4, एंड -4 का स्क्वायर होगा 16, 8 3 ज़ा 24. सो दिस इज इक्वल टू 24. ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर. Let's move to the next one. Now we have a and b non-negative real numbers such that a plus 2b is equal to 6. Now we want to find the average of the maximum and the minimum possible value of a plus b.
तो आपके पास चूंकि a प्लस टू बी इक्वल टू 6 दे रखा है, मैं a इक्वल टू 6 माइनस 2b भी पुट कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ ऐसा। तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ a, तो a का मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगा आपको जब आप b का क्या पुट करोगे, मैक्सिमम वैल्यू। और b का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकता है, तो अगर मुझे a का मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा, b का वैल्यू ऐसा कुछ वैल्यू पुट करूँगा जिससे के लिए a का वैल्यू नॉन नेगेटिव रियल नंबर आ जाए, या फिर आप उसको बोल सकते हो नॉन नेगेटिव रियल नंबर, यानी कि ये वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जीरो कब होगा, जब आप b का वैल्यू क्या पुट करोगे, 3 पुट करोगे, राइट। तो a का जब आप b का वैल्यू 3 पुट करेंगे और 3 ही क्या मिलेगा, b का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। लेकिन a का मिनिमम वैल्यू कब मिलेगा, a का मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगा, a का मिनिमम वैल्यू मिलेगा आपको 0 जब आप b का वैल्यू 3 पुट करेंगे, राइट। और अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू फॉर a का मैक्सिमम वैल्यू क्या पुट करेंगे आप, तो b का वैल्यू आपको 0 पुट करना पड़ेगा, ये b का वैल्यू मिनिमम होगा। और b का वैल्यू जब आप 0 पुट करेंगे तो a का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा क्या, 6। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एवरेज ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ a प्लस बी। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a प्लस बी अगर मैं पूछूं आपसे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a प्लस बी, तो आप क्या बोलेंगे, a का मैक्सिमम वैल्यू क्या है 6, b का मैक्सिमम क्या है 3, 6 प्लस 3 ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू। और अगर मैं पूछूं आपसे कि मिनिमम वैल्यू ऑफ a प्लस बी क्या होगा, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ a प्लस बी, ये तो आपको क्या मिलने वाले हैं 0, राइट। इनका एवरेज अगर आप निकालेंगे एवरेज, तो ये हो जाएगा आपका क्या, सिर्फ 9/2, 9/2, दैट मीन्स कि ये आपका आ गया 4.5। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। इन दिस क्वेश्चन वी हैव अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 7, 11 एंड सो ऑन, and let an denotes the sum of the first n terms of this progression. Okay, so we have to find the value of this equation. Okay, तो an क्या डिनोट कर रहा है, an यहाँ पे डिनोट कर रहा है sum of the first n terms of this progression. sum of the first n terms मतलब क्या होता है, sum of the first n terms is equal to होता है n/2 into 2a plus n minus 1 into d, right everyone। n/2 2 इंटू a यानी फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है आपके पास, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी क्या है कॉमन डिफरेंस जो कि है 4। व्हेन यू सॉल्व इट यू विल गेट n/2 इंटू 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 4n माइनस 4, यानी कि ये आपके पास आने वाला है 4n प्लस 2। नाउ व्हेन यू रिड्यूस इट यू विल गेट n प्लस 2n स्क्वायर, right everyone, this is the value of an। now the question is कि इसका वैल्यू क्या होगा, 1/25 summation n is equal to 1 to 25 of an, that is 1/25 summation n plus 2n square, where n is from 1 to 25, right everyone। So you can solve it like this, 1/25 summation for n is equal to 1 to 25 plus, take 2 as a common, you will get summation n is equal to 1 to 25 of n square। Now what is this? This is the sum of the first 25 natural number and this is the sum of the square of the first 25 natural number। तो इसका वैल्यू आपके पास मिलने वाला है 25 इंटू 25 प्लस 1/2, और ये फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ठीक है। तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो 2 टाइम्स ऑफ 25 इंटू 25 प्लस 1, ठीक है, इंटू 50 प्लस 1 डिवाइड बाई 6, ठीक है। 2 से 6 कैंसिल 3 टाइम्स में। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, आपको मिलेगा 1/25, यहाँ आपके पास वैल्यू आने वाला है 2 से 26 30 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, इंटू 25 प्लस 25 इंटू 26, यहाँ पे भी 17 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा वैल्यू 3 से। टोटल सम 25 से डिविजिबल है, तो ये आ जाएगा आपके पास 13 प्लस 26 इंटू 17, दैट इज इक्वल टू 455। दिस इज योर राइट आंसर। ओके एवरीवन, सो
रिमेंबर दिस 1 प्लस 2 प्लस अप टू वैल्यू n, यानी कि सम ऑफ द n नेचुरल नंबर ये होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, एंड सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द n नेचुरल नंबर ये होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। अदरवाइज आप क्यूब भी फाइंड कर सकते हो, सम ऑफ द क्यूब ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज इक्वल टू होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, काइंडली रिमेंबर दिस। In this question we have r and c be the real numbers and r and minus r are the roots of this cubic equation, so we have to find the value of c। अब cubic equation है, r and minus r इनके roots हैं, so we know that the sum of the roots of cubic equation is equal to क्या होता है minus b by a। Sum of the product of the roots taken two at a time, that means कि alpha into beta plus beta into gamma plus gamma into alpha is equal to होता है क्या c by a, and the product of the roots alpha into beta into gamma is equal to क्या होता है minus d by a। so we have alpha का वैल्यू क्या दे रखा है r, बीटा का वैल्यू दे रखा है माइनस r, और गामा को गामा ही छोड़ देते हैं। तो सम ऑफ द रूट्स यानी कि r माइनस r प्लस गामा इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस b बाई a, और b के प्लेस पे क्या दे रखा है, b के प्लेस पे दे रखा है आपका c, है ना, और a के प्लेस पे 5। यू कैन कंपेयर इट विथ ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 से, तो आपको पता चलेगा कि ये a का वैल्यू है, ये b का वैल्यू है, ये c का वैल्यू है और ये d का वैल्यू है। ठीक है, r कैंसिल हो जाएंगे, गामा का वैल्यू आएगा माइनस c बाई 5। ठीक है, नाउ वी हैव अल्फा इंटू बीटा, दैट मीन्स कि r इंटू माइनस r, दिस विल बी माइनस r स्क्वायर, बीटा इंटू गामा माइनस r गामा, ठीक है, प्लस गामा इंटू अल्फा, दैट मीन्स कि r इंटू गामा इज इक्वल टू क्या है आपके पास c बाई ए। तो c का वैल्यू यहाँ पे है माइनस 10 एंड a का वैल्यू है क्या 5। प्लस माइनस कैंसिल, माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 5, माइनस टू माइनस कैंसिल, r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 2। सो द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, दैट मीन्स कि r इंटू माइनस r इंटू गामा इज इक्वल टू मिलने वाला है माइनस d बाई ए, दैट मीन्स कि माइनस ऑफ 9 अपॉन 5। ये आ जाएगा आपके पास माइनस r स्क्वायर इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस 9 बाई 5, माइनस टू माइनस कैंसिल, r स्क्वायर का वैल्यू 2 है, 2 इंटू गामा इज इक्वल टू 9 बाई 5, सो गामा इज इक्वल टू आने वाला है आपके पास 9 बाई 10। ये गामा का वैल्यू है। बिनली हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ c। तो c का वैल्यू कहाँ से मिलेगा, ये आपको मिलेगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, यानी कि आप बोल सकते हो गामा का वैल्यू है 9 बाई 10, दिस इज इक्वल टू माइनस c बाई 5, 5 से 10 2 टाइम्स में कैंसिल, c का वैल्यू आ जाएगा माइनस 9 बाई 2। दिस इज योर राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। So we have the batches for MBA and BBA exams. If you are preparing for CAT, ZAT, NMAT, CMAT, MHCET and PAT, SNAP and TISNET, you can join our classroom coaching at Borivali Center and Andheri Center. And if you want a free demo lecture, you can call on 970-201-8777. You can also follow us on social media platform. Please like, share and subscribe everyone. Thank you so much.